Hello friends. So in this video we cover the all topic of industrial pharmacy 2. So this video number is 5. ठीक है, तो ये पार्ट 4 है हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का. दिस वीडियो कवर वो द यूनिट 3rd ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2. तो बेसिकली इसके अंदर हम यूनिट 3rd को कवर करेंगे जो है हमारी रेगुलेटरी अफेयर्स के ऊपर. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर ली है, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक. आप उनके पार्ट्स देख सकते हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. देन उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र, ये वाला भी हमने पूरा कवर कर चुका है. ठीक है, उसके बाद है हमारे 3rd पार्ट है इसका, वो 4 पार्ट के बाद ये 5 पार्ट है रेगुलेटरी अफेयर्स के ऊपर. ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से 4 पार्ट्स में अपनी वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर ही हम पूरी कवर कर चुके हैं. उसके बाद आज हम इसमें पढ़ेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में. ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अफेयर, देन रेगुलेटरी अथॉरिटी, रोल ऑफ रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल. ठीक है, तो ये पूरा रेगुलेटरी के ऊपर है. ठीक है, ये चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोस्टैटिक्स प्ले मेजर रोल इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट. ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट, इन्वेस्टिगेशनल वाउचर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, व्हाट अबाउट न्यू ड्रग एप्लीकेशन, हाउ ANDA डिफरेंट फ्रॉम NDA. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे इससे बनते हैं. तो इसमें पहला हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेटरी अफेयर. तो बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है? सो रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है? एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में बीच, जो गवर्नमेंट और उस कंपनी के बीच में रिलेशनशिप रखता है. मतलब ये गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं इंडस्ट्री में, जो भी लाइसेंस दिलवाना, उसका अप्रूवल, वो सारा काम किसका होता है? रेगुलेटरी अफेयर्स का. तो रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब रेगुलेटरी माने रेगुलेशंस, अफेयर माने वर्क्स. ठीक है, तो जितने भी रेगुलेशंस का वर्क होता है वो सारा काम रेगुलेटरी अफेयर करता है. तो रेगुलेटरी अफेयर आर द डिपार्टमेंट इन द इंडस्ट्री विच रेगुलेट द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस, एग्रोकेमिकल्स एंड इट्स लाइसेंस ETC, उनके लाइसेंस वगैरह को मेंटेन करता है. ठीक है, तो रेगुलेटरी अफेयर्स एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का बीच का इंटरफेस होता है जो गवर्नमेंट और कंपनी के बीच का होता है, बंदा होता है. ठीक है, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ एंड इंश्योरिंग सेफ्टी एंड इंश्योरिंग या कंट्रोलिंग सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ ड्रग. ठीक है, इसी का काम होता है कि हमारी ड्रग सेफ हो और वो सेफ हो. ठीक है, रेगुलेटरी अफेयर इन एक्टिविटी इन एवरी स्टेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट. ठीक है, तो एक्टिवली हमारा हर जगह रेगुलेटरी अफेयर होता है डेवलपमेंट में. ठीक है, तो यहाँ रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर है कहाँ कहाँ है? क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल में, देन लाइसेंसिंग में, देन मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल में, फार्माकोविजिलेंस में. ठीक है, तो इस सारी जगह पर क्या है? रेगुलेटरी अफेयर्स का रोल है. ठीक है, देन हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अफेयर. सो इन 1540 in England, the manufacturer of medicines come apothecaries were bears drug and snub act. ठीक है, 1940 में एपोथेकरी एक्ट आया. देन 1881 में द फर्स्ट फार्माकोपिया नोन एज स्पेनिश फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी. ठीक है, उसके बाद 1938 में इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना. ठीक है, ये एक्ट बना. देन उसके बाद 1940 एंड 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स आए. ठीक है, देन उसके बाद 1962 में हमारा ड्रग अमेंडमेंट आउट ऑफ 1962 वाज प्रपोज्ड बाय द FDA. CGMP इंट्रोड्यूस. CGMP क्या है? करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग, जिस पे हमारी आजकल कंपनियां वर्क करती हैं. ठीक है, देन 1964 में येलो कार्ड स्कीम लॉन्च बाय द UK बाय थालिडोमाइड ट्रेडिजी के बाद यूके ने येलो कार्ड स्कीम लॉन्च की थी 1964 में. देन 1975 में द काउंसलिंग रिस्ट्रिक्टिव बाय यूरोपियन यूनियन.
देन उसके बाद 1990 में इस्टेब्लिश ऑफ ICH, ठीक है। तो पहला है थालिडोमाइड डिजास्टर। तो क्या हुआ था कि 1960 में क्या हुआ था, एक टैबलेट आती थी थालिडोमाइड करके, वो क्या किया कि वो प्रेग्नेंट वुमेन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे लेती थी, नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो उनसे क्या हुआ, जो भी उनसे बर्थ हुई वो बर्थ क्या हुई, डिफॉर्म हुई, मतलब जो भी चाइल्ड्स हुए वो डिफॉर्म हुए। किसी की लॉन्ग बोन सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन हुआ उसके लॉन्ग बोन में, किसी का लॉन्ग बोन छोटे रह गए, कोई कद में कैसे ही रह गया, किसी के कोई पार्ट नहीं आया शरीर का, तो उनमें लॉन्ग बोन का डिफेक्ट आ गया। तो थालिडोमाइड was the widely used drug in late 1950, early 1960 for treatment of nausea in menopause pregnant women. It becomes serve birth defect in thousands of children. The body born with फोकोमेलिया के लॉन्ग बोन डिसफंक्शन, ठीक है, रिजल्टिंग इन शॉर्टेड absent और फीवर लिम्स लाइक, ठीक है। दिस tragedy lead the rigorous drug approvals and monitoring system in world as a lead US and international regulatory agency develop systematic toxicity testing protocol, ठीक है। So UK introduced yellow card scheme that monitor the drug market, ADR reactions, adverse drug reaction and reported to the government, ठीक है। तो यूके ने इसी टाइम येलो कार्ड स्कीम को लॉन्च किया था, ठीक है, जो ADR को मॉनिटरिंग करती थी। देन उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, तो ये तो थी हिस्ट्री। अब आती है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अर्ली कंट्रीज हैव ऑन रेगुलेटरी अथॉरिटी, एवरी कंट्री के पास अपनी खुद की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द इन्फोर्स द रूल एंड रेगुलेशन और इशू द गाइडलाइन टू रेगुलेट द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, लेबलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो कंट्रीज़ में हमारे नाम है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, ये सारी कंट्री इनके पास खुद की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जैसे USA के पास है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, UK के पास है मेडिसन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेशन एजेंसी MHRA। देन ऑस्ट्रेलिया के पास TGA जैसे थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। देन ब्राज़ील के पास एजेंसियल नेशनल डी बेडोलिनेसिया सैनिटेरिया ANVISA है। देन उसके बाद कनाडा के पास है हेल्थ कनाडा, चाइना के पास है स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसे SFDA बोलते हैं। देन यूरोप के पास है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। देन हमारी इंडियन में बहुत सारी रेगुलेटरी, मतलब मेन तो हमारा CDSO, फिर उसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो पहला है CDSO जिसे CDSCO बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CDSCO। देन इसमें आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर MHFW। देन ICMR इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ICMR। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA जो हमारी फार्माकोपिया वगैरह को लॉन्च करती हैं, ठीक है। इंडियन फार्माकोपियल कमीशन गाजियाबाद IPC गाजियाबाद जहाँ पे हमारा CDSO बैठता है। देन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB बोलते हैं जैसे, ठीक है। देन उसके बाद है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कोलकाता CDTL कोलकाता। देन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी NPPA, ठीक है। तो ये हमारी इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। देन उसके बाद रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट क्या क्या है, तो रोल ऑफ रेगुलेटरी का क्या है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इन द कंट्री, then establishing of manufacturing companies in the country, then dispensing of medicine, approval of new drug में, then timing of drug, testing of drug in सर्टिफाइड लेबोरेटरी, ये सारा रेगुलेटरी अफेयर का काम होता है, ठीक है। द कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल गाइडलाइंस, रेगुलर इंस्पेक्शन, इशूइंग वेरियस टाइप ऑफ लाइसेंस रिलेटेड टू द ड्रग, ठीक है। सारे जितने भी टाइप के लाइसेंस होते हैं ड्रग के रिलेटेड वो सारा काम इसी रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट,
ठीक है, ये हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम था। अब डिपार्टमेंट का, तो उसका ड्रग डेवलपमेंट में, ड्रग अप्रूवल में, एग्जीक्यूशन ऑफ क्लिनिकल प्लान में, एज इंटरफेस बिटवीन कंपनी एंड गवर्नमेंट, एज एडवाइजर, डाटा कलेक्शन एंड स्टोरिंग, प्रिपरेशन ऑफ डोजियर, ECT CDT फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ लाइसेंस, ठीक है। तो इन सब में ये हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल, इसका क्या काम होता है, जो प्रोफेशनल वहाँ पे वर्क कर रहा है, तो इंश्योरिंग द कंप्लायंस, इंश्योरिंग द एसे ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस इजी से चले, इंश्योरिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अप्लाइंग मॉनिटरिंग ड्रग अप्रूवल एप्लीकेशन, अपडेटिंग द चेंजेस एंड असिस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट लाइसेंसिंग बिटवीन कंपनी एंड अथॉरिटी। देन हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स किस तरह से रोल करता है ये देखिए। जैसे ही मान लो कोई ड्रग डेवलप हो रही है, तो उसकी पहले रिसर्च होती है, ठीक है, रिसर्च, तो रिसर्च में भी हमारा रेगुलेटरी जो अफेयर होता है वो रोल कैसे प्ले करता है, कि जो क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन जो भी भेजने होते हैं वो करता है काम। देन क्लिनिकल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनानी है, उसमें भी हेल्प करता है। देन पेडियाट्रिक इन्वेस्टिगेशन प्लान देना हो, उसके लिए रेगुलेटरी अफेयर होता है। GCP इंस्पेक्शन होता है, लेबोरेटरी का इंस्पेक्शन, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का इंस्पेक्शन करता है। देन साइंटिफिक एडवाइस देता है रिसर्च में, ठीक है। देन उसके बाद आता है अप्रूवल फेज इसमें, तो यहाँ पे क्या करता है, ऑर्फन डेजिग्नेशन एप्लीकेशन देता है। देन सबमिशन स्ट्रेटजी सेंट्रल लाइट करवाता है, DCP और MRP वगैरह, ठीक है। देन मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन देता है, GMP इंस्पेक्शन करता है, ठीक है। देन ECT NES पब्लिशिंग एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ये सारे काम इसके ही होते हैं रेगुलेटरी अफेयर के। ये हमारे अप्रूवल फेज के अंदर। फिर कमर्शियल फेज के अंदर, अब ड्रग मार्केट में आ गई है, तब भी क्या काम रहता है, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, क्या एडवर्टाइज हो रहा है ड्रग का, इनपुट इनटू वेरिएशन एंड रिन्यूअल स्ट्रेटजी। देन क्लिनिकल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिकेशंस, कोई नए इंडिकेशंस तो नहीं आ रहे हैं उस ड्रग के, तो उसके लिए नया क्लिनिकल डेवलप स्ट्रेटजी बनाना। सबमिशन इन अदर मार्केट, दूसरी मार्केट में उस ड्रग को सबमिशन करना। एंड प्रोडक्ट रिक्लासिफिकेशन, और इसमें है प्रोडक्ट विड्रॉ में, अगर प्रोडक्ट को हमें हटाना है, हमारा प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, तो उसमें भी प्रोडक्ट विड्रॉ में भी रेगुलेटरी। और रिन्यूअल सबमिशन, कोई भी सबमिशन को रिन्यूअल करना है, ठीक है, नया करना है। देन वेरिएशन एप्लीकेशन देने में, ठीक है। तो ये सब काम है हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स का, अलग अलग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल आर द एम्प्लॉय हु वर्क इन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन कंपनी प्रोडक्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो द एम्प्लॉय ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्ले फॉलोइंग रोल इन फॉलोइंग एक्सपर्ट इन डेवलपमेंट फेज में। पहला प्रोफेशनल रेगुलेटरी प्रोफेशनल का रोल कहाँ है, इन डेवलपमेंट फेज में, देन अप्रूवल फेज में एंड पोस्ट अप्रूवल फेज में। ये देख लिया आपने कि डेवलपमेंट फेज में रिसर्च में क्या काम है, फिर अप्रूवल में क्या काम है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन डेवलपमेंट फेज में रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट फेज ऑफ प्रोडक्ट इन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस एंड बायोलॉजिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन सारी इंडस्ट्री में हमारा मेडिकल जो RA प्रोफेशनल होता है वो वर्क करता है। प्रोवाइड स्ट्रेटजी फॉर ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है। देन इंश्योर एप्लीकेशन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, देन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। मान लो रिसर्च वर्क क्या चल रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या काम करेगा, वो स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेगा ड्रग डेवलपमेंट के लिए, इंश्योर करेगा एप्लीकेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल, देन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड कंडक्ट गुड क्लिनिकल ट्रायल, मतलब अच्छे से कंडक्ट कराएगा। देन मैनेजिंग रेगुलेटरी सबमिशन को मैनेज करेगा। देन प्रिपेयर एंड रिव्यू द SOP रिलेटेड टू रेगुलेटरी अफेयर, उन सब रेगुलेटरी अफेयर जो भी SOPs हैं उन सबकी रिव्यू करेगा। देन अप्रूवल फेज में क्या करेगा, तो जो रेगुलेटरी अफेयर होता है ऑब्टेन द अप्रूवल फॉर ए न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड इंश्योर द अप्रूवल इज मेंटेन्ड फॉर ए लॉन्ग एज द कंपनी वांट टू कीप। मतलब रेगुलेटरी अफेयर्स का काम ये होता है अप्रूवल फेज में, कि जब तक कंपनी को उस ड्रग का अप्रूवल चाहिए तो उन सबको डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखता है लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मार्केट है, जब तक मार्केट तक प्रोडक्ट ना आ जाए तब तक वो सब चीज़ों को मेंटेन करके रखता है।
ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को। मेंटेन अप्रूवल एप्लीकेशन रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। देन रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज, उसके पास जो क्वेरीज आते हैं उनको रिस्पॉन्स देना रेगुलेटरी अफेयर का ही काम होता है, ठीक है। देन आता है पोस्ट अप्रूवल फेजेस, ठीक है। तो बेसिकली पोस्ट अप्रूवल फेजेस क्या होता है, ये पोस्ट अप्रूवल फेजेस रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल इंश्योर दैट द फार्मास्यूटिकल कंपनी कीप पब्लिक सेफ्टी एज पर प्रियोरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो रेगुलेटरी अफेयर इंश्योर दैट द फार्मास्यूटिकल कंपनीज कीप public safety as priority. They ensure that complaints and problem and reported and proper protocol is follow, ठीक है। तो ये इंश्योर करते हैं कंप्लेंट्स प्रॉब्लम जो भी है रिलेटेड रिपोर्टेड हैं वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि नहीं। मैनेज रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट एंड रेगुलेटरी कस्टमर इंस्पेक्शन, ठीक है, जो भी रेगुलेटरी की ऑडिट रिपोर्ट इन सबको मैनेज करता है। देन कस्टमर इंस्पेक्शन करवाता है, ठीक है। देन प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट टू द फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ठीक है। तो ये सारा काम किसका, रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स का है, ठीक है। अब आता है हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो रेगुलेटरी करंटली डिफरेंट नेशन हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर द रेगुलेटरी अप्रोच ऑफ ड्रग। सो न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन टू सबमिटेड द रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द परमिशन टू मार्केट ए न्यू ड्रग। वेरियस टीम्स ऑफ कंपनीज वर्क इन द इन्वॉल्वमेंट टू द फुलफिल रेगुलेटरी नीड। तो जो रेगुलेटरी अफेयर होता है उसके साथ सारा डिपार्टमेंट जो भी कंपनी का होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट और भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सब उस रेगुलेटरी अफेयर्स के साथ वर्क करता है, ठीक है। सो ड्रग डेवलपमेंट टीम, तो इसमें एक ड्रग डेवलपमेंट टीम होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ ए न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग to the market after a lead compound has been identified by the process of drug discovery. So इसमें स्टेजेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, स्टेजेस इन ड्रग डेवलपमेंट क्या क्या है हमारे। पहला क्या होता है, ड्रग की डिस्कवरी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ड्रग की डिस्कवरी के बाद यहाँ देखिए, ड्रग की डिस्कवरी के बाद हमारा टारगेट वैलिडेशन होगा, देन प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होगी, देन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन दिया जाएगा किसको, CDSO को, ठीक है, उसकी फिलिंग करी जाएगी। देन उस प्री क्लिनिकल ट्रायल से हम क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। देन ये फेज़ 1 फेज़ 2 और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। देन उसके बाद फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद फिर क्या करते हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन देते हैं किसको, CDSO या FDA को देते हैं। देन FDA रिव्यू करेगा एंड डिसीजन लेगा। देन क्या करेगा, फेज़ 4 क्लिनिकल स्टडीज़ मतलब मार्केट ऑथराइजेशन मिल जाएगा। सो ये हमारे डिपार्टमेंट है। यहाँ पे ये टाइम है कितना कितना लगता है, ठीक है। तो यहाँ नॉन क्लिनिकल में स्टेज 1 आती है जहाँ पर ड्रग डिस्कवरी अप टू 10,000 कंपाउंड पे होती है, ठीक है। देन स्टेज 2 आती है जहाँ पे प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं जहाँ पर 10 से 20 कंपाउंड पे ही होती है। तो इसमें ड्रग डिस्कवरी में 4 से 5 साल लगते हैं। देन उसके बाद 1 ईयर लगता है हमारा प्री क्लिनिकल स्टडीज़ वगैरह में, ठीक है। इसमें स्क्रीनिंग, केमिकल डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, डिजाइनिंग, एसिड डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, प्रिडिक्शन ऑफ हियर डिसीज, आइडेंटिफिकेशन, बायोमार्कर्स, ये सारे किए जाते हैं। फिर आती है क्लिनिकल स्टडी। क्लिनिकल में क्या करते हैं, स्टेज 3 होती है कि हमारी, इसमें क्लिनिकल ट्रायल 1 फेज़ में हमारे 5 से 10 कंपाउंड होते हैं, ठीक है। फेज़ 1 होता है इसमें जिसमें 5 से 10 कंपाउंड एंड 20 से 100 वॉलंटियर। देन फेज़ 2 होते हैं इसमें 2 से 5 कंपाउंड और 100 से 500 पेशेंट होते हैं। और फेज़ 3 होता है जिसमें 1000 से 1500 पेशेंट होते हैं और इसमें 1 to 2 कंपाउंड ड्रग होती हैं, ठीक है। इसमें 6.5 साल से ऊपर लग जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा नॉन क्लिनिकल। इसमें स्टेज 4 है, लाइसेंसिंग अप्रूवल है, ठीक है। देन 1 अप्रूव्ड ड्रग फॉर पेशेंट, एक ही ड्रग को अप्रूव मिलता है जहाँ इतनी सारी ड्रग हैं। इसमें कितनी ड्रग यूज़ की गई, 5 से 10, इसमें 2 से 5, इसमें 3 से 1 से 2 ड्रग,
तो यहाँ पे खाली एक ड्रग को अप्रूव मिलता है, ठीक है। तो ये भी हमारा 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल का काम होता है अप्रूव लेना, ठीक है। देन मार्केट लॉन्च 6 मंथ लगते हैं पूरी ड्रग को मार्केट में लाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा काम, ये सारा वर्क क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व इन ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ए टीम रिक्वायर्ड, दिस टीम कंसिस्ट ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट ग्रुप, नॉन क्लिनिकल ग्रुप, क्लिनिकल ग्रुप, रेगुलेटरी ग्रुप, मार्केटिंग ग्रुप, इंजीनियरिंग ग्रुप, लीगल ग्रुप, ठीक है। सारे ग्रुप ये कंपनी ही डिसाइड करती है, रेगुलेटरी अफेयर के डिपार्टमेंट। देन सक्सेस ऑफ एनी ड्रग डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द टीम प्लान प्री प्लान केयरफुल करते हैं जो भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। देन एग्जीक्यूट द प्लान ऑपरेशनली एंड हायर द पीपल हु वांट द गेट प्रोजेक्ट डन। देन डिफरेंट व्हाट इज नेसेसरी व्हाट इज नॉट, ठीक है, हैव पोटेंशियस, ठीक है। तो उन सब के लिए ये हमारा रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट काम करता है। देन आता है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। तो बेसिकली नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट होता क्या है, तो मतलब अभी आपने यहाँ पे देखा ये नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट है, 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 में ड्रग डिस्कवरी होती है, फिर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, ठीक है। अब ड्रग डिस्कवरी में भी 4.5 साल लग जाते हैं। तो यही नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ द स्टेज ऑफ रिसर्च, मतलब जब कोई पर्सन नई ड्रग रिसर्च कर रहा है, साइंटिस्ट, ठीक है, तो वो जो फेज होता है उसे बोलते हैं नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट, जिसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं आया। सो इट इज़ द स्टेज ऑन द रिसर्च दैट हैपन बिफोर द क्लिनिकल स्टडी, ऑल्सो नॉन एज प्री क्लिनिकल स्टडी। इसको हम प्री क्लिनिकल स्टडीज भी बोलते हैं। इट मेन ऑब्जेक्टिव टू कन्फर्म दैट द टारगेट ड्रग इज सेफ फॉर यूज इन ह्यूमन और नॉट, डन बाय द स्टडिंग एनिमल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टडी, ठीक है। तो इसमें हम कैसे उस ड्रग को मार्केट में लाएंगे तो वो सेफ रहेगी कि नहीं, वो सब एनिमल टेस्टिंग के द्वारा पता लगता है, ठीक है। अगर ह्यूमन्स पे टेस्टिंग नहीं करते डायरेक्ट, पहले एनिमल्स पे टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें भी उसकी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पूरी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दीज स्टडी हैव ए नेसेसरी बिफोर द फिलिंग इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। IND को जब भी फिल करना हो तो उससे पहले ये सारी स्टडी करनी होती है, ठीक है। अब नीड ऑफ नॉन क्लिनिकल स्टडी, पहली नीड तो इसकी है टू डिटरमाइन लीथल डोज एंड टॉक्सिक डोज, मतलब LD50 और ED50, मतलब लीथल डोज 50 कितनी डोज की कंसंट्रेशन 50% पॉपुलेशन को ख़त्म कर रही है, और ED50 मतलब कितनी 50% डोज, 50% जो भी पॉपुलेशन है उनको 100% इफेक्ट दे रही है, वो इफेक्टिव डोज है, ठीक है। सो टू डिटरमाइन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड प्रिडिक्ट रोडा, ठीक है। देन इट नेसेसरी टू सबमिट द एनिमल टेस्टिंग रिपोर्ट ड्यूरिंग द IND एप्लीकेशन। जब भी इन्वेस्टिगेशनल ड्यू ड्रग का एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें हमें एनिमल टेस्टिंग की रिपोर्ट देनी होती है, उसके लिए भी हमारी ये प्री क्लिनिकल स्टडी ज़रूरी होती है, ठीक है। नॉन क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं इसे। टू डिटरमाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग के लिए, ठीक है। अब देन फार्माकोलॉजी ऑफ नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ में क्या क्या फार्माकोलॉजी होती है, तो इन फार्माकोलॉजी ऑफ नॉन क्लिनिकल स्टडी कंडक्ट बाय द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स के बेसिस पर, ठीक है। तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक स्टडी होती है, इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग वॉट डन इन बॉडी बाई 3 प्रोसेस, ठीक है। 3 प्रोसेस के द्वारा हमारे बॉडी में क्या करेगा वो, इसमें होती है प्राइमरी स्टडी। प्राइमरी स्टडी में इन दिस स्टडी चेक द ड्रग इफेक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन, ठीक है। इस स्टडी में क्या करते हैं, हम टारगेट ऑर्गन पर ड्रग का इफेक्ट चेक करते हैं, इसे होते हैं फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में हम प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं। देन क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टडी करते हैं। सेकेंडरी स्टडी में भी चेक द ड्रग इफेक्ट ऑन द अदर टारगेट ऑर्गन पे चेक करते हैं, ठीक है। देन थर्ड में हम सेफ्टी चेक द सेफ्टी यूज ऑफ ड्रग इन ह्यूमन्स, ठीक है। देन उसके बाद आती है फार्माकोडायनेमिक स्टडी। अब फार्माकोडायनेमिक स्टडी में
डायनेसिस में होती है हमारा अब्जॉर्प्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं, मेटाबॉलिज्म की और एक्सक्रीशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द डूई बॉडी डज फॉर ड्रग कंडक्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। देन इसके बाद इसकी टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करते हैं कि टॉक्सिक तो नहीं है सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म, एस्टिमेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, ADME, ड्रग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म, इन सब की स्टडी करना ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंडर में आता है। सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ कंपाउंड इन द बॉडी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी इन एनिमल स्पीसीज ऑलरेडी यूज, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। इट डन टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन प्लाज्मा, सीरम, यूरिन एंड बाइल। सो इट ऑल्सो नोन एज द केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। देन उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी स्टडी है। टॉक्सिकोलॉजी स्टडी हेल्प टू डिटरमाइन द टॉक्सिकोलॉजी ऑफ कंपाउंड टॉक्सिक ऑन द टारगेट ऑर्गन एंड पुअर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, हिपैटो टॉक्सिसिटी वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी की जाती है। ये हमारी सिंगल डोज एंड डोज रेंज फाइंडिंग स्टडी होती है। देन टू आइडेंटिफाई टारगेट ऑर्गन ऑफ टॉक्सिसिटी एंड डोज फॉर टॉलरेटेड, कितनी डोज टॉलरेट की जा सकती है, ठीक है। देन आती है जीनोटॉक्सिसिटी, टू डिटेक्ट एनी जीन म्यूटेशन ऑफ क्रोमोसोमल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारी टॉक्सिकोलॉजी में देख ली हमने कौन सी हिपैटोटॉक्सिसिटी की यूज़ की जाती है, सिंगल एंड डोज रेंज फाइंडिंग स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी सारी स्टडीज़ हैं, ये हमारी नॉन क्लिनिकल है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो बेसिकली IND एप्लीकेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करेंगे।